नमस्कार, मैं अश्विन कौर डीडी के सृजन सेगमेंट में आपका स्वागत करती हूँ। वो कहते हैं कि रंगमंच सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज का आईना है और आज उसी रंगमंच की झलक देखने हम आए हैं दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में, जहां बॉम्बे के प्रसिद्ध यात्री थिएटर ग्रुप अपने 2 चर्चित नाटक जाने भी दो यारों और फोन पे को लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। इन दोनों नाटकों को लिखा और निर्देशित किया है प्रसिद्ध रंगकर्मी ओम कटारे ने। आज का मंचित किया हुआ नाटक फोन पे एक युवा जोड़े के बारे में है जिन्हें इस हद तक स्मार्टफोन एडिक्शन होती है कि वो कोर्ट पहुंच जाते हैं। बड़े मजेदार तरीके से दिखाया गया ये नाटक आपको सोचने पर जरूर मजबूर करेगा। हाँ बाबू बोलो। हेलो हेलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हाँ इधर नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूँ। हाँ हाँ ठीक है। हेलो, हाँ सोनिया, कहाँ पहुंची? वही सोनिया, अब मेरा डिसीजन नहीं बदल सकता। सोनिया, तुझे नहीं पता है इस 1 साल में मैंने क्या क्या सहा है। प्ले जो है हमारा इस बारे में है कि फ़ोन एडिक्शन की वजह से हमारी ज़िंदगी में क्या क्या तकलीफ़ें होती हैं। मतलब घर परिवार पूरे दिन फ़ोन पे लगा रहता है, इसकी वजह से हम अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं, अपने बच्चों से प्यार नहीं कर पाते हैं। फ़ोन की वजह से बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, जिसकी वजह से थोड़ी दूरियाँ हो जाती हैं फैमिली में। तो एलिगेशन क्या है बाबूलाल? सर सावित्री सत्यवान विश्वकर्मा जी का ये कहना है। एक मिनट, कौन है ये? है सर ये है सावित्री सत्यवान विश्वकर्मा और इनका कहना है कि हमारी शादी को सिर्फ 1 ही साल हुआ है और शुरू है ये मुझे बेइंतहा प्यार करता था, मेरी हर बात मानता था। मुझे लगा कि मुझे स्वर्ग मिल गया और सर अचानक से 3-4 महीने के बाद सर ये कब से मोनेटिविटी बोल गया सर। वजह वो तो कुछ पर्सनल मैं खुद बताऊंगी। आप दोनों के वकील सर, मैंने पूछा तो दोनों ने कहा कि हम दोनों खुद एलएलपी है, हम अपना क्या खुद लड़ेंगे। वो क्या करना दीजिए। लीजिए सर, आगे बढ़िए। दिल्ली के धारा 420 421 के फैमिली कोर्ट में जज श्री अलोकराज चतुर सिंह चित्रौले MA LLB LLM PhD निगरानी में कार्यवाही शुरू की जाती है। घरों में तो आपने बहुत बार देखा ही होगा कि झगड़े हो ही रहे हैं फ़ोन को लेकर, माँ बाप के बीच में या सिस्टर सिबलिंग्स के बीच में हो रहे हैं और जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को टोक रहे हैं। लेकिन ये झगड़ा कोर्ट तक आ जाएगा ये आपने कभी सोचा था? तो वही हम दिखा रहे हैं कि कैसे एक कपल कोर्ट तक पहुंच गया है डिवोर्स करने के लिए इस फ़ोन के चक्कर में। बता रही हूँ सर, थोड़ा डिस्टर्ब हो, दम घुट रहा है, इतनी गर्मी है यार, ये एसी थोड़ा तेज नहीं हो सकता? ये सरकारी एसी है मैडम, ये अपनी रफ्तार से चलते हैं, किसी के भी कहने पर इसकी रफ्तार नहीं बदलती है। ठीक है, पानी है? मैंने कहा पानी है। पानी दो बाबूलाल। लीजिए सर। मुझे नहीं उन्हें दो। सॉरी सर। ये एक न्यूली वेड कपल है जिसकी ये कहानी है, जिनकी शादी को 1 साल ही हुआ है और उस 1 साल में उनके बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, और फ़ोन की वजह से जो भी उन्होंने सहा है, जो भी अच्छा बुरा, उसके बारे में ये कहानी है। सर, मुझे शादी के 3 महीने बाद पता चला कि ये आदमी एडिक्ट है और इसका एडिक्शन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। किस चीज का एडिक्शन है इन्हें? ड्रग्स लेते हैं, शराबी है? नहीं सर। तो क्या ये आपको मारते पीटते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस का केस है? ये क्या मुझे पीटेगा सर? मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। इनका किसी का अफेयर है? इज ये वुमनाइजर? नो सर। इन्हें कोई रोग है? अरे नहीं सर। अरे तुम किस चीज का एडिक्शन है? आपको क्या पता है ना? सुनता देरी अरे सावित्री नहीं। अरे यार बाबूलाल बंद कर दो। अगर आप तुम्हारे फोन खाली बनी तो मैं तुम्हें नौकरी से डिस्कस कर दूंगा। मैं बात में समझ में नहीं आता, ये कोर्ट है, चाय की टपी नहीं है। सर आपके फोन की फैसिलिटी मिल गई। व्हाट जी? आई एम सॉरी, आई कॉल यू बैक। हम ये बता रहे हैं कि कैसे मोबाइल एडिक्शन धीरे धीरे सोसाइटी को रूइन कर रहा है। इट्स पुट इन अ कॉमेडी, एक कोर्ट रूम ड्रामा है, लॉर्ड ऑफ कॉमेडी, पर एंड में लोग हमेशा अपना स्क्रीन टाइम ज़रूर चेक करते हैं प्ले देखने के बाद, एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट टू पुट टुवर्ड्स द ऑडियंस कि लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, लाइफ ख़राब हो रही है, एक बार अपना स्क्रीन टाइम देखो, हो सकता है उस वजह से हो रही हो। साहब, ये बाथरूम जाएगा, मोबाइल लेकर जाएगा, आधे घंटे तक बाथरूम में बैठा रहेगा, नाश्ता खाना उठना बैठना इसका सब मोबाइल के साथ होता है सर। जज साहब, एक दिन मैंने सब्जी में इतनी लाल मिर्ची डाल दी। इतनी? अब इतनी नहीं होगी सर, डेफिनेटली। जज साहब, ये चुपचाप खा गया, इसने उफ तक नहीं की। आप ही बताइए जज साहब, कोई ऐसे आदमी के साथ कैसे रह सकता है जिसका जीवन ही मोबाइल हो गया हो?
तो हमारा प्ले एक मैसेज है, एक कॉमेडी के रूप में, एक कोर्ट रूम ड्रामा है, एक ट्विस्ट के साथ। तो बोलिए, मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। मैं कसम खाता हूँ। पूरा बोलिए सर। मैं सत्यवान गोपीनाथ विश्वकर्मा स्वामी गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ठीक, आगे बढ़िए। देखो ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं। तुम नहीं जानते हो सावित्री, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते हम दोनों पूरे हो जाए, लेकिन चैंपियन फिर भी नहीं आए। अभी भी वक्त है केस पे ड्रॉप कर ली। तुम केस हार जाओगी सावित्री। लॉयर सावित्री देवी कहिए। हाँ तो मिस्टर सत्यवान गोपीनाथ विश्वकर्मा स्वामी जी, बताइए आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? तुम्हें नहीं पता? मेरे बात का जवाब दीजिए। 1 साल। सिर्फ 1 साल? प्रिसाइजली बताइए। 1 साल 1 महीना 11 दिन एंड प्रिसाइजली 10 घंटे 40 मिनट। बोला इसके फायदे भी है और इसके नुकसान भी है। इंसान किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकता है ये खुद के ऊपर है। और फ़ोन से जो लड़ाइयाँ होती है या इसका जो इस्तेमाल है हम किस तरीके से करना चाहिए, किस हद तक करना चाहिए। सर ये फोन पे चैट करते करते ही खाना खाता है, चैट करते करते उठ के हाथ धोता है और फिर सीधा बेडरूम में चला जाता है। खाना कैसा बना, मैंने पूरे दिन अकेले ही घर में क्या किया, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। जज साहब अकेला घर काटने को दौड़ता है। योर ऑनर, ये झूठ बोल रही है, सरासर झूठ। ये कभी अकेले नहीं होती है। कौन होता है इनके साथ? जी I mean, आपने कहा ये कभी अकेले नहीं होती, तो मैं उसी संदर्भ में आपसे पूछ रहा हूँ। सर मेरा मतलब मेरे ऑफिस जाते ही इसका व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एक्स सब एक्टिव हो जाते हैं। मशीनें जो हमने इजाद की हैं वो हम पर कंट्रोल ना करें, ऐसी हमारी कोशिश होनी चाहिए, जिससे रिश्ते नाते ख़राब ना हो, जिससे बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर इफ़ेक्ट ना हो। और लेकिन ये हो रहा है पूरे देश में कि हम लोग फ़ोन के इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए फ़ोन अगर हमारा यहाँ वहाँ हो जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। और व्हाट्सएप पर तरह तरह जोक्स और शेरो शायरी कैसे लगी। सर आप इसे पढ़िए। यूज में आई एम सॉरी। अब साफ पढ़िए विकास व्हाट्सएप। पति, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी। पत्नी, हाँ पर सीन क्या है? पति, तुम्हें धीरे धीरे पानी में जाना है। पत्नी, ठीक है, फिल्म का नाम क्या है? पति, गई भैंस पानी में। मैं सर ऐसी आ गई ना, डिस्कस कर दूंगा मैं। सॉरी प्लीज आगे पढ़िए। अगर कोई लड़की आपको घास नहीं डालती तो आप निराश मत होइए, आप इंसान हैं, गधे नहीं। सॉरी ये लो योर ऑनर, ऐसे बेहुदे जोक्स और घटिया शेरो शायरी से मेरा पूरा व्हाट्सएप भरा पड़ा नहीं। अब आप मुझे बताइए, मैं ऑफिस में अपना काम करूं या इसके फालतू के व्हाट्सएप देख कर? और सर एक दिन तो अभी हो, मेरी नौकरी ऑलमोस्ट आने वाली थी। मैं अपने बॉस के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में था कि तभी मुझे लगा था इसके कॉल आने लगे। सर मैं घबरा के मैंने उस मीटिंग को बीच में छोड़कर इसे कॉल बैक किया, तो पता ये क्या कहती, मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम मीटिंग छोड़ के इसी वक्त घर आओ, चूंकि घर में एक चूहा। लेकिन ये नहीं आया सर, मैंने कैसे उस चूहे को यात्री थिएटर ग्रुप की ये प्रस्तुति हंसी के साथ साथ समाज की सच्चाइयों को भी दर्शाती है। और यही तो उनकी खूबसूरती है, जो थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ एक गहरी सोच को छोड़ जाती है। ऐसी और दिलचस्प प्रस्तुतियों को देखने के लिए बने रहिए डीडी मॉर्निंग शो के साथ।